नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का तीसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे एसी एवं डीसी ट्रांसमिशन की तुलना। बेसिकली इसमें देखने वाले हैं कि एसी अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं और डीसी वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो दोनों में हमारा लिए जो है लाभदायक कौन सा होगा, एसी होगा या डीसी होगा। आप देखे होंगे कि जो ट्रांसमिशन जो आपके घरों में सप्लाई जो आता है उसके लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसमें एसी वोल्टेज होता है, डीसी क्यों नहीं होता है। तो इस चीज का आपको जवाब मिलने वाला है कि हमारे जो घरों में जो सप्लाई आता है उसके लिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो एसी वोल्टेज पे किया जाता है। आखिर क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिलने वाला है। बहुत आप हो सकता है आप सोचते होंगे कि यार ऐसा क्या है कि एसी का ही ट्रांसमिशन किया जाता है, एसी वोल्टेज का ही ट्रांसमिशन किया जाता है, डीसी का क्यों नहीं किया जाता। या कहीं भी जो थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, या हम कह सकते हैं कि जो पावर का जनरेशन किया जाता है वो एसी किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये सारे सवाल का जो है आपको जवाब मिलने वाला है। तो आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपके जो मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर के वो हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एसी एवं डीसी ट्रांसमिशन की तुलना। ठीक है, तुलना में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि निम्न लागत पे अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे तो कौन सा एसी हमारे लिए सुटेबल होगा या डीसी होगा, उसको भी देखेंगे। या उच्च वोल्टता उत्पादन हम करेंगे तो किस में बेहतर होगा, हमारे एसी सिस्टम में होगा या डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में होगा। ठीक है, सरल वोल्टेज परिवर्तन किस में होगा, एसी में या डीसी में। उपकरण की सरल संरचना किस में होता है, वोल्टेज में परिवर्तन हम किस में आसानी से कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक को जो है हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, इस सब तुलना जो हम करेंगे उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको जो देखना होगा, हाँ सबसे पहले आपको बता देना चाह रहे हैं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे जो है कार्य करने की क्षमता जो है, ऊर्जा को जो है उसको काफी बढ़ाता है। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है आप करना नहीं भूलें। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा एक अलग टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि लाइन लॉसेस जो होता है और कंडक्टर का जो साइज होता है वो उसमें इसके बीच करंट का क्या रिलेशन है। लाइन लॉसेस में भी करंट करंट का क्या रोल है और कंडक्टर का जो साइज होता है ना उसमें करंट का क्या रोल है। क्योंकि लाइन लॉस और जो कंडक्टर का साइज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम को डेवलप करने में कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा या डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो ये जो करंट का जो है ना सबसे बड़ा रोल है इसमें। तो चलिए समझते हैं लाइन लॉसेस क्या होता है। लाइन लॉसेस का फॉर्मूला जो होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए करंट आई जा रहा है और इसमें इसमें आपसे पूछा जाएगा कितना लॉस होगा, इस ये जो चालक है इस चालक में कितना लॉस होगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर मतलब इसमें जो करंट जा रहा है उसका स्क्वायर करना और इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका जो आर होगा उससे गुना कर देना है। ठीक है, तो लाइन लॉसेस का भी फॉर्मूला यही होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, लाइन लॉसेस का फॉर्मूला होता है, मतलब करंट पे फुल्ली डिपेंडेंट करता है क्योंकि देखिए करंट का स्क्वायर है। दूसरा जो होता है करंट का साइज और करंट में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। ठीक है, मतलब देखिए पहला जो फॉर्मूला निकला इसका मतलब ये है कि अगर करंट का साइज करंट अगर बढ़ता है, मान लीजिए करंट पहले 2 एम्पीयर था 4 एम्पीयर कर रहे हैं, तो इसका लाइन लॉस जो है ना, लाइन लॉस मतलब लाइन में जो पावर का खर्च हो रहा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए आई का क्या है, स्क्वायर में है, मतलब पहले 2 2 4 अगर हो रहा था तो 4 4 16 हो जाएगा। मतलब देखिए कितना का डिफरेंस हो गया सिर्फ 2 बढ़ने में, कितना का हो गया, आपका मान के चलिए 12 का डिफरेंस हो गया, 12 एम्पियर, 12 मतलब वाट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब करंट लाइन लॉस में करंट का बहुत बड़ा रोल है। और उसी प्रकार से जो है कंडक्टर का साइज में भी जो है ना ये करंट का बहुत बड़ा रोल है। देखिए कंडक्टर का साइज हम अगर निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है जो कि आप जानते होंगे जब आप प्रतिरोध पढ़े होंगे। उसमें आप पढ़े होंगे कि जो किसी भी चालक का प्रतिरोध होता है वो उसके लेंथ और उसके एरिया पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आर बराबर जो होगा वो एरिया पे बेसिकली डिपेंड करेगा। तो हम एरिया बराबर कह सकते हैं 1/r होगा, कह सकते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं कि एरिया जो होगा चालक का एरिया होगा। देखिए ये क्या होता है, चालक का एरिया ही तो होता है।
का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब चालक का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसको हम यहाँ कर दिए हैं। अब 1/r, अब r बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v/i, v/i होता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं, इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/v/i लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं I/v, v को हम यहाँ पे हटा देते हैं। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि एरिया जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट का। ठीक है, अब दो चीज निकला, देखिए, एक हो गया लाइन लॉस और एक हो गया एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का। मतलब अगर हम करंट बढ़ाते हैं, किसी भी चालक का अगर करंट बढ़ेगा तो उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा आपको। किसी भी चालक में अगर करंट बढ़ाना है, किसी चालक में अगर करंट बढ़ाना है तो उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। दो चीज हो गया। और किसी भी चालक में अगर करंट बढ़ाएंगे तो उसका क्या बढ़ेगा, उसका लाइन लॉस भी बढ़ेगा। तो दो रिलेशन निकल के आया, एक रिलेशन ये है पहला, और दूसरा रिलेशन ये है जो कि आपको समझने की जरूरत है और याद भी रखने की जरूरत है, क्योंकि यही जो है आगे पांचों टॉपिक जो हम इसमें बात कर रहे थे ना, ये पांचों टॉपिक में यही इसी प्रकार का जो रिलेशन है वो लगेगा। ये दो दो मेन जो पॉइंट था, यही दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि जो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी लाइन में अगर लाइन लॉसेस निकलना है तो उसका I/R फॉर्मूला होता है। और दूसरा ये है कि एरिया जो है उसका, कंडक्टर का एरिया क्या होगा, वो उसमें जो प्रवाहित करंट है उस पर डिपेंड करता है। हम इसमें क्या दो पॉइंट को समझे। अब इसमें एक थोड़ा-सा हम और एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लेना चाह रहे हैं पहले, जो कि हम आगे भी करेंगे इस चीज़ को, कि देखिए, मान लीजिए आपके पास 400 वोल्ट डीसी है, 400 वोल्ट एसी है। तो अगर इसको बोला जाए कि आप इसको वोल्टेज को बढ़ा दो, क्या पॉसिबल है? और इसको बोला जाए कि वोल्टेज को बढ़ा दो, तो क्या पॉसिबल है? एसी वोल्टेज को बढ़ाना पॉसिबल है या डीसी वोल्टेज का बढ़ाना पॉसिबल है? आपका आंसर होगा एसी। क्यों? कि जो अगर हमको एसी वोल्टेज है और एसी वोल्टेज को हम बढ़ाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को हम क्या, मान लीजिए स्टेप आप ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं जितना हमको जरूरत हो सकता है 400 को हम 4000 वोल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन डीसी अगर सप्लाई है तो उस पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। डीसी सप्लाई पे जो होता है ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, तो हम थोड़ा हाईलाइट कर देना चाह रहे हैं। डीसी सप्लाई पे जो होता है ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका अगर मतलब वो हुआ कि आप इसका वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसका वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया कि जो लाइन लॉसेस है वो डिपेंड करता है S/R। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो एरिया, कंडक्टर का एरिया जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है करंट पे, उसमें जो प्रवाहित होने वाली करंट पे, कि करंट का मान अगर बढ़ाना है तो एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा बात ये हो गया कि इसका जो डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज में, अगर एसी वोल्टेज का मान बढ़ाना है तो आसानी से बढ़ सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब एसी वोल्टेज बढ़ाने का क्या मतलब हो गया, बढ़ाने का मतलब हुआ कि जैसे ही आप एसी वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इस 400 वोल्ट था, ठीक है, अब यहाँ 4000 करेंगे, तो जो जो इसमें करंट था, मान लीजिए पहले 400 था, 400 था, तो 400 वोल्ट था, तो 400 पे मान लीजिए 4 एम्पियर था। ठीक है, तो अगर जैसे ही इसका 4000 करेंगे ना, 4000 करेंगे, तो इसमें जो करंट का प्रवाह है ना, उसका एक मान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, P बराबर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ, देखिए, P बराबर क्या होता है, VI, मतलब I बराबर P/V। ठीक है, इसको हम करते हैं कांस्टेंट। तो मतलब जो करंट होता है ना, वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वोल्टेज का मान अगर बढ़ा रहे हैं किसी भी सर्किट में, तो करंट का मान कम हो जाएगा, और करंट वोल्टेज का मान अगर कम कर रहे हैं तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ कर रहे थे क्या, यहाँ कर रहे थे 400 को हम 4000, तो यहाँ पे एकदम ऐसा होगा कि इसमें जो करंट का मान है ना वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, करंट का मान कम हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि हम अलग से सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, मान लीजिए इसमें पहले वोल्टेज 400 था। ठीक है, अब इसको हम क्या कर दिए, 4000 वोल्ट कर दिए। तो पहले कंडीशन में अगर 4 एम्पियर था ना इसमें करंट, तो दूसरे सेकंड कंडीशन में कम हो जाएगा। कम मान के चलिए हम इसको 1 एम्पियर मान सकते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि
जो आई होता है डिपेंड करता है V बटा V पर। मतलब वोल्टेज का मान अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और वोल्टेज का मान कम होगा तो वोल्टेज करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज हम यहाँ क्या किया, बढ़ा दिए, तो करंट का मान इस सर्किट में क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट कम होने से क्या क्या होगा, ध्यान रखिएगा। करंट तो हम कम कर लिए, तो क्या क्या होगा ऐसे समझिए। पहला होगा आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, अब देखिए पहला क्या होगा कि लाइन लॉस कम हो जाएगा, लाइन लॉस कम हो जाएगा। लाइन लॉस पहले कुछ हो रहा था, ये क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो रहा है हम आगे बात करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम बात करेंगे। अब देखिए जब हमारा करंट का मान कम हो गया, तो हमारा जो चालक था ना, मान लीजिए चालक का मोटाई कुछ ज्यादा था, मान लीजिए इतना था, तो हमारा ये कम हो जाएगा, बेसिकली उससे कम हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये जो करंट कम हुआ ना, करंट क्यों कम हुआ, क्योंकि वोल्टेज को हम कम बढ़ा दिए। वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो गया, हमारा करंट कम हो गया। ठीक है, तो करंट कम होने से हमारा जो एरिया है ना, एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए वोल्टेज को बढ़ाने से करंट को कम कर लिए, और करंट कम होने से हमारा लाइन लॉस कम हो गया, और हमारा जो कंडक्टर का जो एरिया है ना वो भी कम हो गया। तो देखिए तो हमारा वोल्ट कितना नुकसान होगा, सॉरी कितना फायदा होगा, ये समझिएगा। कहाँ पर फायदा हम देखेंगे, फायदा देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए डीसी सप्लाई हम दे रहे थे, किसमें, इस चालक में, ये चालक में हम जब डीसी सप्लाई दे रहे थे 400 वोल्ट का, तो मान लीजिए लाइन लॉस हो रहा था और एरिया भी था। इस तो अब हम इसमें मान लीजिए हम दे रहे थे 400 पहले एसी, फिर हम इसको क्या कर दिए, 4000 एसी कर दिए। 4000 एसी क्यों कर लिए, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, इसको वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से हमको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आई स्क्वायर आर भी कम हो जाएगा, और हमारा जो एरिया है इसके चालक का एरिया भी कम हो जाएगा। चालक का एरिया कम होने से क्या हो जाएगा कि जो ये चालक में जो हम खरीदने में जो कॉस्ट लग रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले इतना मोटा चालक परचेज करना पड़ रहा था, लगाना पड़ रहा था ट्रांसमिशन सिस्टम में, अब हम इतना से काम चला लेंगे, इतना मोटा से। तो हमारा क्या होगा, लाइन लॉस भी, हमारा जो इसका दक्षता है ना, दक्षता भी बढ़ गया, मतलब इसका एफिशिएंसी भी बढ़ गया ट्रांसमिशन लाइन का, और इसके बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है ना वो भी कम हो गया। तब पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ एसी पे, डीसी पे नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। डीसी पे नहीं हुआ, वो कब पॉसिबल हो रहा है, वो एसी पर हो रहा है। ये बेसिकली ये हम समझाना चाह रहे थे ना, कि हमारा जो डीसी सिस्टम जब आप ट्रांसमिशन करेंगे, डीसी वोल्टेज को ट्रांसमिशन करेंगे, तो उसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। नुकसान करने का मतलब पावर लॉस बहुत होता है, प्लस मोटे साइज का कंडक्टर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसी जब हम करते हैं तो क्या करते हैं ना, कि वोल्टेज को हम बढ़ा लेते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने कैसे बढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मर लगा करके। ट्रांसफार्मर लगाकर जब वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, करंट उसका कम हो जाता है, और करंट जब कम हो जाता है तो उससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ट्रांसमिशन का इफिशियंसी बढ़ जाता है, ट्रांसमिशन का लाइन लॉस कम हो जाता है, और ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिशन का जो कंडक्टर है उसका साइज काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है तुलना, ये है इसका बेनिफिट। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज से चलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज से अब शुरू करते हैं। बाकी उम्मीद है कि हम आपको समझाने में मैं सक्षम रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है फीडबैक के तौर पे, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके हम समझाना चाह रहे थे कि लाइन लॉस और जो कंडक्टर का एरिया है वो कब पॉसिबल है कम होना, जब हम एसी सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमारे जो सिस्टम, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें एसी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए उसमें कितना वोल्ट होता है, तो आप सुने होंगे 220 के बी, 132 के बी, 660 के बी, ऐसे करके इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जनरेशन कितना होता है, 11 के बी सिर्फ जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि हमको दूर तक भेजना है, इसलिए वोल्टेज को हम क्या करते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कंडक्टर का लाइन का लॉस है, कंडक्टर का जो एरिया है वो कम हो जाए। और डीसी में पॉसिबल नहीं है, डीसी में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बात कर लेते हैं। एसी पारेषण मतलब एसी ट्रांसमिशन में उच्च वोल्टता पारेषण करने से लागत कम हो जाती है। किसका लागत कम हो जाती है, चालक की। चालक की लागत कम हो जाती है, क्योंकि चालक नहीं, क्योंकि कम चालक धातु की आवश्यकता होती है। कम चालक की धातु की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब उसका एरिया कम हो गया। एरिया कम होने से उसका धातु, जो उसमें जो मेटल इस्तेमाल होता है, कॉपर हो या एल्युमिनियम हो या जो भी है, उससे क्या हो गया, उसका कम हो गया, मटेरियल कम हो गया, जिससे हमारा लागत जो हो गया ना, चालक का लागत हो गया कम हो गया। पहला बेनिफिट हो गया। ठीक है,
आगे बात हो गया जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वोल्टेज को उच्च नहीं किया जा सकता, स्टेप अप नहीं किया जा सकता है। दूसरा, एसी परेशानी मतलब एसी ट्रांसमिशन में ऊर्जा की हानि कम होती है, जिससे लागत कम हो जाती है, लागत भी कम हो जाती है। अब मान लीजिए पावर आप 100 वाट भेज रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अब जाके आउटपुट में मिल रहा है 10 वाट, बाकी लॉस हो जा रहा है, तो ये आप ही का एनर्जी तो लॉस हो रहा है ना, जो कि इससे बचा जा सकता है। कैसे? वोल्टेज को स्टेप अप करके, ठीक है, क्योंकि लाइन लॉस बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एसी वोल्टेज का उत्पादन उच्च वोल्टेज पर किया जाता है, क्योंकि एसी जनरेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एसी वोल्टेज का उत्पादन उच्च वोल्टेज पे किया जाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, डीसी डीसी एक एक चीज फायदा और है डीसी और एसी। जब डीसी को आप जनरेट करेंगे ना, तो 440 वोल्ट से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एसी जनरेशन आप एसी वोल्टेज का जनरेशन 11 केवी और 33 केवी का भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड होता है ना, इसका फील्ड जो होता है रोटेटिंग फील्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अल्टरनेटर पढ़ाए हैं ना, जब अल्टरनेटर वाला आप सीरीज देखेंगे, उसमें इस चीज का एक अलग सीरीज बनाया हुआ है कि रोटेटिंग फील्ड जब हम जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं उससे क्या लाभ है। यही लाभ है कि हम ज्यादा क्षमता का जो वोल्टेज है वो हम उसका जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक लाभ है। ठीक है, अब एक हाईलाइट किया हुआ उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्योंकि वोल्टेज को कम या ज्यादा सिर्फ एसी में किया जाता है, ये आप नोट ध्यान दीजिएगा, ये काफी पूछा ध्यान, मतलब ये लॉजिकल प्रश्न है कि वोल्टेज को ज्यादा या कम सिर्फ एसी वोल्टेज में किया जा सकता ही संभव है। ठीक है, क्योंकि एसी पर ही ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर ही वोल्टेज को स्टेप या स्टेप डाउन करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे फिर से देख लेते हैं इसको, एसी और इसमें तुलना। एसी पारेषण, यहाँ पर डीसी पारेषण, मतलब एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन में क्या है, फायदा क्या है? उच्च वोल्टता पर पारेषण करना आसान है। क्यों? क्योंकि हम वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जरूरत अनुसार स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। इससे उच्च वोल्टता पर पारेषण आसानी है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। वोल्टता परिवर्तन उपकरण की सरल संरचना होता है। वोल्टा परिवर्तन जो उपकरण है, इस देखिए जो ट्रांसफार्मर है उसका संरचना जो होता है ना सिंपल होता है। देखिएगा क्या होता है, एक कोर होता है और कोर में बाइंडिंग होता है, तो ये सिंपल संरचना है। अगर वोल्टेज को आपको बढ़ाना है ना इसी वोल्टेज को, तो जो उपकरण इस्तेमाल करना है वोल्टेज परिवर्तन करने के लिए, उसका संरचना काफी आसान होता है। पारेषण की लागत कम होती है। क्यों लागत कम होती है? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, आई को कम कर देते हैं। आई को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भी हम बढ़ा लेते हैं, भी बढ़ाने से आई कम हो जाता है, जिससे चालक का एरिया भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यह होता है पारेषण की लागत कम हो जाती है। उच्च वोल्टता पर पारेषण करने से ऊर्जा हानि कम होता है। क्यों? क्योंकि आई को हम कर लिए तो आई स्क्वायर आर जो है ये भी कम हो जाएगा। ये सारा जो लॉजिक है ना, ये तीन जो हम बात किए ना, तीन तीन पॉइंट उसी में छिपा हुआ है। ठीक है, इसी 3 पॉइंट में छुपा हुआ है। कौन कौन सा था? एक था, दो था, तीन था, ऐसा करके था, तीन था, वो आप देख लीजिए कौन कौन सा था। पहले मैं बता दिया था। ठीक है। हम्म। एसी पारेषण में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एसी ट्रांसमिशन में जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसका सरलता जो जिसका बनावट होता है ना सिंपल होता है, सरल होता है काफी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीसी का। डीसी पारेषण में ऊर्जा हानि ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर पाएंगे, जिससे करंट जो है ना वो कम ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ऊर्जा हानि क्या होता है, ज्यादा होता है। वोल्टता उच्च पारेषण में करना मुश्किल है। ठीक है, ये भी आप समझ चुके होंगे। वोल्टता परिवर्तन आसान नहीं है, वोल्टेज को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पारेषण की लागत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट, जिसमें जो कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे ना, कंडक्टर मोटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसके तुलना में, एसी की तुलना में। ठीक है, डीसी पारेषण में इन्वर्टर और रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको वोल्टेज को कम या ज्यादा भी करना है, तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिसका जो संरचना होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, और काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम तुलना दोनों में निष्कर्ष पे चलते हैं आगे। एसी पारेषण उच्च वोल्टता पर पारेषण करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, एसी ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिशन करने के लिए अधिक उपयोगी है। डीसी पारेषण वोल्टता
उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिक उपयोगी नहीं उपयुक्त नहीं है। मतलब इसका जो वोल्टता परिवर्तन उपकरण है, जो वोल्टेज जिसको परिवर्तित किया जा सकता है डीसी का, वो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये उपयुक्त नहीं है। मतलब आप इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइन लॉस, कॉपर लॉस और ये जो है काफी ज्यादा हो जाता है। एसी पारेषण की लागत कम होती है, जबकि डीसी पारेषण की लागत अधिक होती है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो हम सबसे ऊपर में सबसे टॉप में बात की है ना, 3-4 पॉइंट का, जो लाइन लॉसेस की बात की है, कंडक्टर का साइज की बात की है कि कंडक्टर साइज और करंट में क्या है, और इसका जो हम लोग एसी जनरेशन जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम कैसे हो रहा है। ये जो 3 पॉइंट है ना, सारा जो पॉइंट है डिपेंडेंट है इसी पे। तो उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार आप वीडियो को बैक करके पीछे कर करके आप देख सकते हैं उसको, तो क्लियर होगा। हो सकता है कभी हम किसी में तेज बोल दिए होंगे, फास्ट बोल दिए होंगे, तो आपको समझ में नहीं आया होगा पॉइंट, लेकिन आप उसको दोबारा तिबारा देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष से ही निकला कि एसी ट्रांसमिशन उच्च वोल्टता पर ट्रांसमिशन करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, इसकी लागत कम होती है। डीसी पारेषण में वोल्टता परिवर्तन उपकरण की उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिक उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसकी लागत अधिक होती है, लागत भी अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का त्रुटि है, किसी प्रकार की कमी है, या किसी प्रकार के सुधार की जरूरत है, तो उसको फीडबैक के तौर पे आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो चौथा सीरीज है, इसमें हम लोग बात करते हैं उच्च वोल्टता पारेषण की लाभ, जो कि इसमें भी हम थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, उच्च वोल्टता पारेषण जो ट्रांसमिशन होता है उच्च वोल्टता पर किया जाता है, उसका क्या लाभ है, उसको सिर्फ हम लाभ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।